पिछली क्लास में हमने आपको इसके लेआउट के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने आपको फाइल टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, उसके नीचे जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में बताया। और फाइल के मैंने आपको सारे ऑप्शंस क्लियर कराए थे, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, एग्जिट, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कराए थे। तो पिछली क्लास का एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था Ctrl+N से न्यू पेज आता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि न्यू पेज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+N। ओपन की होती है Ctrl+O, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी बनी हुई फाइल्स को खोलने के लिए करते हैं। सेव का ऑप्शन फाइल को सेव कराने के लिए करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, यानी कि Ctrl+S। और न्यू की हो गई Ctrl+N, ओपन की Ctrl+O, सेव की Ctrl+S। अगर हम एग्जिट की बात करें तो एग्जिट की शॉर्टकट की होती है Alt+F4। तो Alt+F4 से हम अपना सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हैं। और क्लोज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4। और एग्जिट और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर किया था। तो एग्जिट की शॉर्टकट की होती है Alt+F4 और क्लोज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4। बाकी हमने कल आपको एक टाइटल बार के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, जिसमें हमारे पास मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। मिनिमाइज की शॉर्टकट की होती है Window+M, यानी कि विंडो बटन आपके जो कीबोर्ड में होता है, अगर उसके साथ हम M प्रेस करेंगे तो हमारा विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद होता है रीस्टोर। रीस्टोर के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+R, यानी कि Alt स्पेस और R को अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा विंडो रीस्टोर हो जाएगा। क्लोज की मैंने आपको पहले ही बताई और एग्जिट की भी बता दी है मैंने आपको। तो ये मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज की शॉर्टकट कीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो फाइल में हम लोगों ने न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज के ऑप्शन पढ़े थे। एक ऑप्शन और था हमारे सामने प्रिंट का। तो प्रिंट की शॉर्टकट की होती है हमारे पास Ctrl+P। तो हम लोगों ने जितने भी ऑप्शंस कल पढ़े उनकी आज शॉर्टकट कीज के साथ हम लोगों ने उनका एक रिव्यू देख लिया कि कौन कौन से ऑप्शन हम लोगों ने मेनली पढ़े थे और उनके बारे में हमने क्या जाना था। तो ये हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग होम टैब के साथ स्टार्टिंग करेंगे। होम टैब का सबसे पहला जो हमें यहाँ पर ग्रुप दिखाई दे रहा है दैट इज़ क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये शॉर्टकट कीज़ अपनी अपनी कॉपी में नोट कर ली होंगी। और इस फाइल को फ़िलहाल मैं बंद कर रही हूँ और हम लोगों ने जो पिछली क्लास में फ़ाइल सेव करी थी उस फाइल को मैं आज ओपन करूँगी, जिसको मैंने एज एजुकेशंस के नाम से सेव किया था। तो हम अपनी फाइल को ओपन करा लेते हैं। ये फाइल हम लोगों ने कल बनानी सीखी थी और आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा और उसी फाइल पर थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। तो उस फाइल में मेरे पास यहाँ पर जो हम ऑप्शन आज पढ़ेंगे वो क्लिपबोर्ड के हैं। क्लिपबोर्ड में देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है पेस्ट, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कट, थर्ड ऑप्शन इज कॉपी एंड फोर्थ इज फॉर्मेट प्रिंटर। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग आज डिटेल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कट क्या काम करता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे के ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जैसे ये हमारा कट का ऑप्शन है, वैसे तो आप लोगों ने अगर पिछले कोई सॉफ्टवेयर पढ़े हैं तो उसमें कट का ऑप्शन ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और रिव्यू देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कट के ऑप्शन के साथ एक सीजर जैसी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कट बेसिकली कट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, यानी कि आपने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट किया होगा, आप उसको अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ से जैसे ये लिखा था एक पैरा, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट। तो हमको इस पैरा को यहाँ से हटाना है
और इसकी पोजीशन चेंज करके कहीं और इसको प्लेस करना है। तो जो भी मैटर या जो लाइन या जो भी अल्फ़ाबेट आपको अपनी सेट पोजीशन से हटाना है, तो उसके लिए हम लोग पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे देखिए ये दोनों ऑप्शन जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे थे वो दोनों हाईलाइट होने लगे। यानी कि अगर हमने सिलेक्शन नहीं लिया होगा तो हमारा कट और कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं करेगा। तो हाईलाइट करवाने के लिए हमें मैटर का सिलेक्शन पहले लेना पड़ेगा। तो हम मैटर को पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने जो ऑप्शन चलाना है वो है यहाँ पर कट। कट के ऑप्शन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा जो मैटर हमने सेलेक्ट किया था वो अपनी पोजीशन से हट गया। तो यहाँ से हटने के बाद अगर आप उसको इन दोनों पैरा के बीच में रखना चाहते थे, आपको वहाँ पे कर्सर प्लेस करना है और स्पेसिंग बनानी है जहाँ पर आपको कर्सर लेकर के जाना है। आपने कर्सर वहाँ प्लेस किया, फिर यहाँ पर आता है पेस्ट का ऑप्शन और आपने पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो जो आपने मैटर कट किया था पिछला, वो मैटर आपका पूरा मैटर यहाँ पर पेस्ट हो गया। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने जो भी मैटर सेलेक्ट किया है उस मैटर को हम सिलेक्टेड एरिया से कट करके किसी दूसरी जगह पर अगर रखना चाहें तो पेस्ट के ऑप्शन के थ्रू रख सकते हैं। यानी कट के थ्रू मैटर वहाँ से हट जाएगा और पेस्ट के थ्रू जहाँ पर भी आपको रखना है आप वहाँ पर मैटर को पेस्ट करवा सकते हैं। तो कट का ऑप्शन हो गया और पेस्ट का ऑप्शन हो गया। अभी हमारे सामने आ रहा है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी का ऑप्शन भी देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसा मैंने अभी बताया था कि जब हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा ऑप्शन हाईलाइट करेगा। तो हाईलाइट करने के लिए हमें सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैटर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब अगर हम चाहते हैं कि ये मैटर यहाँ पर भी रहे और ये मैटर यहाँ लास्ट पर भी आ जाए, तो इसके लिए हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉपी पर हमने क्लिक किया तो मैटर हमारा जहाँ पर था वहाँ पर भी है और जिस नेक्स्ट पोजीशन पर हमको उसको लेकर के जाना है उसके लिए हम लोग ने एंटर करके उस पर कर्सर रख लिया और पेस्ट के ऑप्शन के थ्रू हमने यहाँ पर प्लेस करवा लिया। यानी कि अगर हमने कॉपी किया तो मेरा ओरिजिनल मैटर जो हमने रखा था वो भी है और उसका सेम एक और कॉपी बन करके नीचे की तरफ भी हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम लोग कॉपी करते हैं तो हमारा ओरिजिनल मैटर भी रहता है और उसके जैसा ही दूसरा मैटर हमें नीचे भी मिल जाएगा। यानी कट करेंगे तो मैटर हमारा हट जाता है अपनी पोजीशन से और अगर कॉपी करते हैं तो वहाँ पर भी रहता है और दूसरी जिस जगह पर भी हम लाना चाहते हैं उस जगह पर भी हम लोग प्लेस करवा सकते हैं। तो ये तो सिंपल तरीके से कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन थे जिसको हम लोगों ने सीखा। अगर हम कट की शॉर्टकट की के बारे में समझें तो कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कॉपी ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और पेस्ट की ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो कट की शॉर्टकट की हो गई Ctrl+X, कॉपी की हो गई Ctrl+C और पेस्ट की हो गई Ctrl+V। तो ये हमारा कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन था। लेकिन अभी हमारा पेस्ट का ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि पेस्ट के ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें और भी ऑप्शंस हमें अवेलेबल मिलते हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो मैटर को पेस्ट कराने के लिए सबसे पहले हमको कट या कॉपी करना पड़ेगा तभी ये ऑप्शंस चलेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने मैटर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने अपने मैटर का टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर दिया। हमने टेक्स्ट कलर पर क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट का कलर हो गया है इस टाइम पर रेड। और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, क्योंकि हमें पेस्ट का ऑप्शन चलाना है। तो पेस्ट का ऑप्शन बिना कट या कॉपी के
नहीं चलेगा। हमें मैटर को अगर पेस्ट कराना है तो हमको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो इस्तेमाल करना ही होगा, तभी हमारे पेस्ट के ऑप्शन चलेंगे। तो हमने यहाँ से मैटर को कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने कर्सर को रखा है इस पोजीशन पे लुक के लाइन के नीचे, और यहाँ पर एक प्लेस बनाई है पेस्ट करवाने के लिए। तो पेस्ट में अगर हम आते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमने जैसा कॉपी ऊपर किया था, यानी कि हमने टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चेंज किया है, और अगर हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के थ्रू पेस्ट करा रहे हैं तो जो पेस्ट होगा वो सेम वैसा ही पेस्ट होगा जैसा कि आपने ऊपर कॉपी किया है। आपने जो भी फॉर्मेटिंग दी थी वो वैसी ही फॉर्मेटिंग के साथ आपका मैटर पेस्ट हो जाएगा। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो आपने कॉपी के टाइम पर फॉर्मेटिंग लगाई थी वो फॉर्मेटिंग आपकी सारी पेस्ट होंगी। उसके बाद इसी में एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कीप टेक्स्ट ओनली। अगर हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वही मैटर आपका पेस्ट होगा लेकिन बिना फॉर्मेटिंग के। यानी कि अगर हम देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपका ये मैटर ख़त्म हुआ है, इसके बाद जहाँ मेरा कर्सर है इस पर अगर हम आकर के कीप टेक्स्ट ओनली कर रहे हैं तो जो नया पैराग्राफ आ रहा है वो बिना फॉर्मेटिंग का आ रहा है, यानी कि उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो मेरे पास पैरा देखिए इंसर्ट हुआ है, इस पर कोई भी तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो ये हमारा एक ऑप्शन था पेस्ट का, जिसमें हमारे पास जैसे हमने कॉपी किया था फॉर्मेटिंग के साथ वैसा ही पेस्ट हुआ। और अगर हमने यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया कीप टेक्स्ट ओनली तो वही मैटर आएगा पेस्ट होकर के जैसा हमने लगाया था, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। चलिए उसमें बीच में एक ऑप्शन मैंने अभी स्किप किया है, हम उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो इस ऑप्शन का काम है मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी कि हमने जहाँ पर भी कर्सर रखा होगा, जैसे अगर हमने यहाँ पे कर्सर रखा और हमने यहाँ पर वही मैटर प्लेस कराना है जो मैटर हमने कॉपी किया था, तो मर्ज फॉर्मेटिंग बेसिकली करता ये है कि हमारी जैसी फॉर्मेटिंग इस पैरा पे अप्लाई होगी वैसी ही फॉर्मेटिंग पर पेस्ट करेगा। यानी कि अगर आपने इस पर क्लिक करा तो देखिए जो नया पैरा इंसर्ट हुआ है वो उसी फॉर्मेटिंग पर इंसर्ट हुआ है जो फॉर्मेटिंग ऊपर अप्लाई थी। और अगर हमने कर्सर यहाँ रखा और यहाँ पर आकर के मर्ज फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई थी, इस वजह से मैटर बिना फॉर्मेटिंग के आ रहा है। तो मर्ज फॉर्मेटिंग दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप फॉर्मेट वाले पैरा के पास कर्सर रख रहे हैं या उसके साथ कर्सर रख रहे हैं तो फॉर्मेटिंग के साथ आपका मैटर पेस्ट होगा, और अगर आप बिना मैटर फॉर्मेटिंग वाले मैटर के पास कर्सर ले जा रहे हैं तो बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट प्लेस होगा। तो ये 3 ऑप्शंस थे जिनके बारे में हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले था कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में होता ये है कि आपने जैसी फॉर्मेटिंग कॉपी करी होगी सेम वैसी ही फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होगा। और अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया कीप टेक्स्ट ओनली तो इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करेगा और किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग को प्लेस नहीं करेगा। बीच का जो ऑप्शन था मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज का काम होता है जोड़ना। तो आपने जहाँ पर भी फॉर्मेटिंग पर कर्सर रखा होगा आपका जो मैटर पेस्ट होगा वो उसी फॉर्मेटिंग पर मर्ज हो जाएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ कर्सर रख के पेस्ट कराया तो जो मैटर आपका पेस्ट होगा वो इसी फॉर्मेटिंग पर पेस्ट हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर कर्सर रख कर पेस्ट करवाया तो आपका जो फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई है जो मैटर आएगा वो इसी फॉर्मेटिंग के साथ आ जाएगा। तो ये पेस्ट के कुछ 3 डिफरेंट ऑप्शन थे जिनको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। इन सबको आप अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में कंप्लीट करिए और होप सो आपके ये ऑप्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे का दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है दैट इज़ अ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल का काम ये होता है कि अभी जो हमने जब देखिए पेस्ट किया तो इसमें भी हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पेस्ट किया। 3 मेथड्स मैंने आपको बताया, तो तीनों मेथड्स में अलग अलग तरीके से पेस्ट हो रहा था। पेस्ट स्पेशल भी कुछ स्पेशल तरीके से अगर हमें कुछ पेस्ट करवाना होता है तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ऑप्शन को चलाने के लिए अभी हम थोड़ा सा मैटर यहाँ पर इसको हटा रहे हैं और कुछ फ्रेश मैटर लेते हैं। फ्रेश मैटर लेने के लिए हम लोगों ने कल भी एक फंक्शन इस्तेमाल किया था इक्वल टू RAND। रैंडम का एक फंक्शन होता है,
इसके बाद इसमें ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट क्लोज होता है। अच्छा, अगर रैंडम में अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक पैराग्राफ आए तो आप यहाँ पर दे दीजिए 1, तो आपके सामने जो मैटर आएगा वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में आएगा। सॉरी, यहाँ पर कर्सर लास्ट पे रखिएगा तब एंटर करिएगा, तो एक ही पैराग्राफ आएगा। और अगर आपने यहाँ पर दे दिया इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट ओपन और 4 पैराग्राफ्स और ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर, तो आपके पास 4 और पैराग्राफ आ गए। 1 2 3 4, एक मैंने अलग से लिया था, 4 और ले लिए। तो रैंडम के ब्रैकेट्स के अंदर आप जितनी लिमिट दे देंगे उतने ही पैरा आपके इंसर्ट होंगे। मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 200 पैराग्राफ तक आप ले सकते हैं। अगर आप रैंडम का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 पैराग्राफ तक की आप मैटर को इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सीखते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में फ़िलहाल हमको एक पैरा की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी के पैराज हम रिमूव कर देते हैं और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर आ जाते हैं। देखिए, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर हम आ रहे हैं तो इसमें भी हमें कई तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड, पिक्चर और HTML, ये हमें कुछ 4-5 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम सबको डिटेल्स में सीखेंगे, लेकिन वही चीज़ है, अगर मैटर हमें पेस्ट करवाना है तो कट या कॉपी तो करना होगा, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। तो चलिए फिर मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको कट या कॉपी के ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैटर को सेलेक्ट किया। मैटर को सेलेक्ट करके हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद एंटर की से नीचे आ गए और नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर आए और पेस्ट स्पेशल में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट। इस पे आकर अगर हमने ऑप्शन इस्तेमाल किया और यहाँ से एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले एज आइकन, इस पर क्लिक किया तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक आइकन दिखाई देगा और इसको लगा करके अगर हम ओके कर देते हैं तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का आइकन बन गया है। अच्छा, तो इसका पेज से क्या रिलेशन है? पेज से रिलेशन ये है, यानी हमने जो कॉपी किया था मैटर, वो मैटर इस आइकन के अंदर अब चला गया है। यानी कि जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो मैटर एक नई फाइल पर आपको पेस्ट होकर के मिलेगा, जो कि ये फाइल है। तो इस पर अगर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास एक नई फाइल आ गई, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट इन एज एजुकेशंस। तो देखिए ये फाइल हमारी जो है वो डॉक्यूमेंट इन एज एजुकेशंस के नाम से है और जो दूसरी फाइल हमारी आ रही थी वो हमारी एज एजुकेशंस .doc के नाम से आ रही थी, जिसका ये आइकन यहाँ पर इनेबल्ड है। तो ये पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन था जो कि था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा कॉपी किया गया मैटर अगर हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर खोलना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी हम इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और फाइल्स ओपन हो जाएगी। आप अपने टास्क बार में देखिएगा तो आपको मिलेगी वो फाइल। देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रहा है डॉक्यूमेंट इन एज एजुकेशंस के नाम से। आप इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो मैटर आपको इस फाइल के अंदर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने ओरिजिनल फाइल पर ये आइकन अवेलेबल मिलेगा और इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तभी वो आप आगे की फाइल पर देख पाएंगे। तो ये पेस्ट स्पेशल का पहला ऑप्शन था जिसको हम लोगों ने सीखा। इसको अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं सिलेक्ट करके और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट का काम क्या होता है? जैसे हमने पिछले में सीखा था कि फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं, वैसा ही काम करता है। तो हमने अब की सिर्फ एक लाइन का सिलेक्शन लिया है और टेक्स्ट का कलर कर दिया रेड विथ बोल्ड। तो इसको हमने किया कॉपी हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्सर यहाँ पे रखा और एंटर करके नीचे आ गए। यहाँ पर आ गए हम लोग पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर, जिसमें आ रहा है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ओके करते हैं तो हमारे पास जो मैटर हमने कॉपी किया था वो सेम फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये वैसे ही काम करता है जैसे कि आपने यहाँ पर ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट या कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन सीखा था।
तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग पे काम करता है, और अगर हम इसके आगे कुछ भी मैटर टाइप करते हैं तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा जो फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है। तो ये हो गया पेस्ट स्पेशल का सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने इस लाइन को हटा दिया यहाँ से और इस लाइन को फिर से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद एंटर से नीचे आ गए, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आए और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक किया। इसको लगा के जब ओके किया तो देखिए अब हमारे मैटर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई थी, लेकिन जो मैटर पेस्ट हुआ है उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। यानी कि हमारे पेस्ट करे हुए मैटर पे जो आएगा उस पर किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो ये पेस्ट स्पेशल का आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है पिक्चर इनहांस। अगर हम पिक्चर इनहांस मेटा फाइल का इस्तेमाल करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो मैटर आया है वो पिक्चर फॉर्मेट में है। यानी कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम देखिए हमारे पास एक बॉक्स जैसा बन के आने लगा। जब हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट का सिलेक्शन लेते थे तो इस तरीके से सिलेक्शन होता था, लेकिन जब पिक्चर फॉर्मेट में आया है तो वो इस तरीके के आने लगा। और इसमें अगर हम चाहें कुछ मैटर बढ़ा लें तो हम मैटर एडिट नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये पिक्चर है। बस इसको हम साइज बढ़ा सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं और किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जो एडिटिंग हम लोग पिक्चर्स में कर सकते हैं वो सारी एडिटिंग होंगी, लेकिन हम टेक्स्ट से रिलेटेड कोई एडिटिंग इसमें नहीं कर पाएंगे। और पिक्चर से रिलेटेड जो एडिटिंग्स होती हैं उनको हम लोग आगे इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे। तो ये हमारा होम टैब का पेस्ट स्पेशल का चौथा ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन है HTML फॉर्मेट। तो HTML फॉर्मेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पिछले जो ऑप्शंस लगाए हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं, और अभी हम लोग जो ऑप्शन चलाने जा रहे हैं वो पेस्ट स्पेशल का HTML ऑप्शन था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपने मैटर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया। फॉर्मेटिंग चेंज करने के बाद हमने इसको कर दिया यहाँ से कॉपी। जैसे ही हमने कॉपी पर क्लिक किया, एंटर से स्पेस बना के नीचे आ गए। अब हमारे पास पेस्ट स्पेशल में जो अगला ऑप्शन है वो है HTML फॉर्मेट। इसके लिए पहले हम लोग पेस्ट लिंक ऑप्शन पर आ जाएंगे, HTML फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हमने जैसा मैटर ऊपर कॉपी किया था वैसा ही मैटर मेरे पास नीचे भी आ गया है। अब अगर हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, यानी इस पैरा में अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वही चेंजेस नीचे भी हो जाएंगे जो हमने HTML के थ्रू लिया था। जैसे हमने इस लाइन पर कुछ चेंज किया तो तुरंत उस पेस्टेड HTML मैटर पर भी वहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर HTML के थ्रू हम लोग कुछ भी लेते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया अंडरलाइन, देखिए नीचे यहाँ पर अंडरलाइन और कलर अप्लाई हो गया। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका काम ये होता है कि हम लोग किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रैक्टिस 1। इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर एंटर किया और पेस्ट करा दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर प्लेस किया और यहाँ पर पेस्ट करा दिया। तो हमने इस तरीके से प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 3 हमने 3 लाइंस ली हैं। अब हमने जब प्रैक्टिस 1 को सेलेक्ट किया तो हमने इस पर कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर दी। जैसे हमने इस पर लिख दिया फॉन्ट का कलर और फाउंट का साइज। इतना करने के बाद हम चाहते हैं ये जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ अप्लाई करी है यही सेम फॉर्मेटिंग इस पर भी आ जाए और सेम फॉर्मेटिंग इस पर भी आ जाए। यानी कि जब भी हमें फॉर्मेटिंग की कॉपी करनी होती है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के चलाने के लिए सबसे पहले हमें प्रैक्टिस 1 पर कर्सर रखना है और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस 2 पर ब्रश को
ड्रैग करा देंगे तो जैसी फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ थी वैसी ही प्रैक्टिस की फॉर्मेटिंग मेरे पास यहाँ पर भी आ गई। हम इसी को दोबारा समझते हैं अगर, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है कर्सर उसी जगह पर होना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारा कर्सर जो है वो देखिए ब्रश स्टाइल पर चेंज हो गया है। ब्रश स्टाइल जब आ जाएगी तो वही स्टाइल हमको जहाँ अप्लाई करनी है वो स्टाइल आप ब्रश चला दीजिए और वो ब्रश से स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इस पैरा पर भी वो सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, आप इस हेडिंग पर भी दे सकते हैं, आप जहाँ देना चाहते हैं वहाँ पर ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली काम होता है फॉर्मेटिंग की कॉपी करना। अगर हम इसको शॉर्टकट की के माध्यम से समझते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है अगर हमें फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। यानी कि जब हमें फॉर्मेट की कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी अगर हम प्रेस करेंगे तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, और उसी फॉर्मेटिंग को अगर हमें पेस्ट कराना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो हमने जैसे यहाँ कर्सर रखा, इस फॉर्मेटिंग को हमें कॉपी करना है तो हमने शॉर्टकट की प्रेस करी कंट्रोल शिफ्ट सी, और पेस्ट कराने के लिए हमने यहाँ कर्सर रखा, इसको सेलेक्ट किया और अब हमने प्रेस कर दिया कंट्रोल शिफ्ट वी। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन शॉर्टकट की के ऑप्शन से इस्तेमाल किया, यानी कि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी से हमने फॉर्मेटिंग की कॉपी करी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट वी के साथ हमने फॉर्मेटिंग को पेस्ट करा दिया। तो ये जो हमारा ऑप्शन था ये था फॉर्मेट पेंटर। तो ये ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने आपको यहाँ पर कट ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के बारे में क्लियर कराया है। अब हम थोड़ा सा क्लिपबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर ही हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखिए क्लिपबोर्ड के आगे एक छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने क्लिपबोर्ड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जब ये ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा तो इस ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो है पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस 1। इस तरीके से हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर इनेबल्ड मिल रही हैं। अब हमें करना क्या है, क्लिपबोर्ड का काम ये होता है कि क्लिपबोर्ड बेसिकली अगर हम कहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक तरीके की टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे हम लोग अपनी फाइल को सेव करते हैं वैसे ही क्लिपबोर्ड एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी का काम करता है, यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग कट या फिर कॉपी करते हैं तो वो मैटर हमारे क्लिपबोर्ड में आ जाता है। हम वहाँ से लेना चाहें वहाँ से अपने मैटर को पेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हमने आ गया उस ऑप्शन पर, हमने यहाँ पर कुछ सिटीज़ के नाम ले लिए। जैसे हमने ले लिया कानपुर, दिल्ली, राजस्थान। तो इस तरीके से हमने कुछ जगहों के नाम ले लिए। अब मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉपी के ऑप्शन से या तो फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी के माध्यम से आपने इस मैटर को कॉपी कर लिया। फिर आपने कानपुर को सेलेक्ट किया और इसको कर लिया कॉपी। फिर आपने दिल्ली को सेलेक्ट किया और इसको कर लिया कॉपी। फिर आपने मुंबई को सिलेक्ट किया, इसको कर लिया कॉपी। फिर आपने राजस्थान को सिलेक्ट किया और इसको कर लिया कॉपी। तो देखिए आपने जितना भी मैटर कॉपी किया वो सब आपके क्लिपबोर्ड में 1 बाय 1 सेव होता चला गया। हमने इससे पहले प्रैक्टिस 1 को कॉपी किया था, इस वजह से यहाँ पर प्रैक्टिस 1 भी दिखा रहा है। तो क्लिपबोर्ड बेसिकली हमने जितना भी मैटर कॉपी किया है रिसेंटली उस मैटर को अपने पास स्टोर करता है, और इवन कॉपी किया हुआ ही नहीं, सिर्फ कट करा हुआ मैटर भी इसके अंदर आता है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर इस मुंबई को यहाँ से कट करना है, तो हमने इसको जब कट किया तो वो मैटर भी देखिए यहाँ पर आ गया। एक बार आपने कॉपी किया था इस वजह से यहाँ आ रहा है, एक बार आपने कट किया इस वजह से यहाँ पर भी आ रहा है।
तो इस तरीके से ये हमारा कट या कॉपी किया हुआ मैटर को अपने पास स्टोर करता है। इसका बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमने यहाँ पर इस काम को कंप्लीट कर लिया। अब इन केस ऑफ ऐसा हो जाता है आपके पास से ये मैटर रिमूव हो गया, अब आपको सारी सिटीज़ के नाम चाहिए या 1 बाय 1 किसी सिटी का नाम चाहिए, तो बस आप उस पर क्लिक करेंगे और वो मैटर आपके पेज पर आता जाएगा। अगर आपको कानपुर चाहिए तो आप कानपुर को ले सकते हैं, आपने लखनऊ का इस्तेमाल किया तो आप लखनऊ को ले सकते हैं, आप जो लेना चाहें इसमें से ले सकते हैं। आप 1 बाय 1 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन होता है पेस्ट ऑल, अगर आप इसके थ्रू लेना चाहें तो सारा जितना आपने कॉपी किया था, जो आपकी लिस्ट में यहाँ पर दिखा रहा था, वो आप पूरा अपने पेज पर पेस्ट करा सकते हैं। क्लिपबोर्ड की कॉपी करने की जो स्टोरेज करने की लिमिट है वो 24 आइटम्स की है, यानी कि आपने जितना भी कॉपी किया होगा वो 24 आइटम्स को आप कॉपी करा के क्लिपबोर्ड में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 of 24, यानी कि अभी मैंने 7 लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 जो मैंने लिए हैं वो हो गए हैं। आप अभी 24 तक जा सकते हैं। तो इसकी जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 24 आइटम्स की होती है। आप 24 आइटम्स तक कॉपी करा के क्लिपबोर्ड पर रख सकते हैं। अगर आपका काम हो गया है और आपको अभी इसकी नीड नहीं है तो आप यहाँ से क्लियर ऑल के थ्रू जितना भी आपने कॉपी किया था वो सब क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और रेज हो सकता है इस चीज़ के लिए कि अगर हम यहाँ से पेस्ट करा रहे हैं तो हम नॉर्मल कंट्रोल V से भी तो पेस्ट करा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि अगर हमने कॉपी किया है और कंट्रोल V से पेस्ट कराते हैं तो जो लास्ट कॉपी किया है वही पेस्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग क्लिपबोर्ड के थ्रू जाते हैं तो हमने इससे पहले जो जो भी कॉपी किया होता है वो सब इसके अंदर हमें मिल जाता है। जैसे अगर हमने अभी हम इसको मुंबई को सेलेक्ट करें और कंट्रोल C से कॉपी करें और यहाँ पर अगर हम पेस्ट कराएं कंट्रोल V से, तो देखिए मुंबई ही पेस्ट हो रहा है। लेकिन अब अगर हमें लखनऊ चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए फिर क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है कि क्लिपबोर्ड में हमने पहले लखनऊ को कॉपी कर रखा था, इस वजह से वो इस लिस्ट में ऐड है। आप जब चाहें इस पर क्लिक करिए, वो आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन आपका कंप्लीट हुआ है ये था क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। आपकी कॉपी हो चुका है, आपको नहीं चाहिए, आप क्लियर ऑल पर क्लिक करिए और ये आपने जितना कॉपी किया था सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी कुछ पेस्ट नहीं होगा, यानी कि आप पेस्ट का ऑप्शन भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर दोबारा अगर आपको चलाना है तो उसके लिए कट या कॉपी फिर से करना होगा, तब आपका क्लिपबोर्ड का ऑप्शन फिर से रन हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने होम टैब के क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा है। होपफुली आपको ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आगे की क्लासेस को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे।